हेलो एवरीवन। आज के इस आईटीसी के टॉपिक के अंदर हमारा जो कवरेज है वो होगी लूप्स के ऊपर। हम कवर करेंगे लूप की स्टेटमेंट्स और जिसके अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे कि वाई डू वी नीड रेपिटेशन। ठीक है, हमें रिपीटिशन की ज़रूरत क्या है। और वाइल लूप को हम चेकआउट करेंगे, वाइल लूप स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया, वाइल लूप स्ट्रक्चर, उसको डिज़ाइनिंग किस तरह की जाती है, कि डिज़ाइनिंग से मुराद कि उसका स्ट्रक्चर किस किस्म का है। Then we will look at the three types. Number one, counter controlled while loops. Number two, sentinel controlled while loops, and flag controlled while loops along with their uh, codes. ठीक है, कोडेड एग्जांपल के साथ हम चेकआउट करेंगे। एंड देन फाइनली, क्या हम वाइल लूप के एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। ये हमारा इस जो है वो लेक्चर की कवरेज है इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि हमने यूज़र से एक इनपुट लिया है नंबर, और उस नंबर को हमने चेक लगाया है कि वो जो है वो 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। हमने इफ़ से क्या किया है कि चेक लगाया कि वो 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। उसके बाद यूज़र से हमने इनपुट लिया, उसके बाद हमने डिस्प्ले कराया। डिस्प्ले कराने के बाद हम ये क्या कर रहे हैं कि हम इंडिविजुअल डिजिट्स को ब्रेक कर रहे हैं। इंडिविजुअल डिजिट्स को ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट दिया है 6, 5, 4, 3, 2, तो आपके पास जो है वो बी में जाएगा 6। ठीक है, अगर हम इसको इस तरह करना चाहें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मेमोरी के अंदर ये बी है, ठीक है, ये ए है, 4 बाइट्स, ये सी है, 4 बाइट्स, ये डी है, 4 बाइट्स, ये ई है, 4 बाइट्स, एंड एफ, 4 बाइट्स। यानी कि जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 4, तो आपके पास मेमोरी में जो है वो 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे, 4 बाइट्स ईच। उसके बाद हमने यूज़र को बोला कि इनपुट करें नंबर। ठीक है, तो सपोज़ यूज़र ने इनपुट किया 65432, तो ये जाके सेव हो जाएगा ए में 65432। ये आपका जो है वो ए के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, 65432 ये आपका ए में सेव हो गया। अब पहले चेक लगाया आपने लाइन नंबर 8 के ऊपर कि वो जो वैल्यू है वो आपकी 999 से बड़ी और 100,000 से छोटी है। कि दोनों दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी, ठीक है, तो आपकी इफ़ की बॉडी में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो दोनों कंडीशंस के लिए ट्रू होगी तो ही वो ट्रू रिजल्ट भेजता है। तो यहाँ पे अगर 65432 एंटर होगा तो हमारा ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर जैसे ही आएगा लाइन नंबर 10 के ऊपर, तो क्या होगा कि हमारे पास ये आउटपुट है, स्क्रीन का आउटपुट है। तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास वो दे देगा 6। सबसे पहले तो आउटपुट पे दिया होगा उसने एंटर 5 डिजिट नंबर, इस पे यूज़र ने दिया 65432। ठीक है, अब आउटपुट पे यहाँ पे आ जाएगा 65432 जब आपकी लाइन नंबर 10 चलेगी। अब लाइन नंबर 11 क्या करेगी, बी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 10, ए डिवाइडेड बाई 10,000। अगर हम इसको 10,000 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 10,000 से हमने डिवाइड किया 65432 को, तो 60,000 आया 5432, राइट। तो 6 जो है हमारे पास जाएगा किधर, 6 आ गया हमारे पास बी में। और उसके बाद हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस 10,000, यानी कि जो ए की वैल्यू है जो कि हमारे पास है 65432,
इसका जो रिमाइंडर है वो आप ए में डाल दें। तो अब ए की वैल्यू अपडेट होके बन जाएगी 54, ए की वैल्यू जो है वो अब क्या हो जाएगी, वो अब हो जाएगी एक्सक्यूज मी, ए की वैल्यू अब बन जाएगी 5432, ये इस लाइन से, ये आपकी लाइन नंबर 12 से। अब लाइन नंबर 13 जब चलेगी तो क्या होगा, अब ये होगा 1000, और अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 5432, तो 5432, तो ये जो 5 है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सी में, ये आ गया 5। और उसके बाद लाइन नंबर 14 क्या कह रही है कि ए का जो रिमाइंडर है, ए को, ए की वैल्यू को आप जो है वो डिवाइड करें अपना ए मॉड्यूलस इज इक्वल टू, तो जो उसका रिमाइंडर आ रहा है वो आप ए में ले जाकर सेव कर दें। तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 432 है। अब ये ए की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 432 में। ठीक है, सिमिलरली आपके पास जो है वो डी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1000, ए डिवाइडेड बाय 100, ये वाली लाइन है। ठीक है जी, ओके। तो अगर हम इसको करें, इसको ज़रा क्लियर कर लें। ओके, हम कहते हैं जी ए की वैल्यू है 432, इसको हमने 100 से डिवाइड किया तो वी गेट 400 एंड वी गेट 32 ओवर हेयर, 4 ओवर हेयर। तो 4 हमारा जो है वो कहाँ जाएगा, वो आएगा डी में। ठीक है, डी में आ गया 4। ठीक है, और ये 32 जो है, ये नेक्स्ट लाइन जब आपकी चलेगी तो 32 जो है वो आपका आ जाएगा इसमें, ए में आ जाएगा 32। एंड सिमिलरली जब हम ये करेंगे 32 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास ई में आ जाएगा 3, और फिर हम एफ इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस 10 कर देंगे। ठीक है, तो ए मॉड्यूलस 10 का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आएगा कि सम ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सम ऑफ, और व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर, अब एक एक लाइन के ऊपर जाएगा, यानी कि सम ऑफ 6 5 4 3 2। ठीक है, और उसके बाद आपका आ जाएगा इज इक्वल टू, एंड देन वी हैव द आंसर। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस कोड इज़ वर्किंग। तो अगर हम इसको देखें तो फ्लो चार्ट के हिसाब से, तो हमने कोड स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने डिक्लेरेशन की, ABCDEF की, आउटपुट किया, 5 डिजिट नंबर को इनपुट किया ए, फिर उसको चेक किया कि जो है वो यूज़र की रेंज के अंदर इनपुट दिया है, अगर वो नो है, अगर उसने गलत आउटपुट दिया तो कहाँ जाएगा, वो लाइन नंबर 24 में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा रॉन्ग इनपुट के लिए। उसके बाद वो सिस्टम पॉज पे जाएगा लाइन नंबर 25 पे, एंड देन एग्जिट कर जाएगा। लेकिन अगर वो येस होगा तो क्या करेगा, सबसे पहले वो आउटपुट ए करेगा, उसके बाद वो ये तमाम प्रोसेसेस परफॉर्म करेगा, देन आउटपुट द सम, एंड देन फाइनली सिस्टम पॉज एंड एंड, राइट। और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल में भी हम आप देख सकते हैं कि अगर यूज़र ने इनपुट किया 3 4 5 6 7, तो इसी तरह सम ऑफ 3 4 5 6 7 इज इक्वल 25, ये आपके पास आउटपुट आया। अब इसमें अगर हम गौर करें तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, कौन सी वाली, डिवाइड मॉड्यूलस डिवाइड मॉड्यूलस डिवाइड मॉड्यूलस, ये रिपीट हो रही है। अगर हम चाहें तो इस ऑपरेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं रिपीटेशन के ज़रिए। कोई ऐसा कोड हो जाए कि हम बोलें जी ये 2 लाइनों को आप मल्टीपल टाइम्स चला दें, तो 2 लाइनों को मल्टीपल टाइम चलाने के लिए फिर वो कोड जो है वो आपका रन होगा, और वो जो है वो उन्हीं 2 लाइनों को रिपीट करता रहेगा। जिस तरह यहाँ पे हमने 2 लाइनों को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट किया है
वहाँ पे वो कोड रिपीट होता रहेगा। तो उससे एडवांटेज हमें ये मिलेगा कि हमारी जो कोडिंग की नंबर ऑफ़ लाइंस है, जिन्हें हम लाइन ऑफ कोड कहते हैं, तो लाइन ऑफ कोड जो है वो आपके जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। सो इसलिए हमें लूप की ज़रूरत है। वाई दिस इज़ द रीज़न कि हमें लूप्स की ज़रूरत पेश आई। अगर हम वाइल लूप की बात करें तो वाइल लूप की जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, वो ये है कि वाइल के कीवर्ड प्लस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपकी क्या है, ये आपकी टेस्ट कंडीशन है, जो भी टेस्ट कंडीशन हो, और फिर स्टेटमेंट। अगर आपकी सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर आपका ये जो है ना इस तरह का फ्लो चार्ट बनेगा इसका, कि आप कनेक्टर है, कहीं से भी कोड आ रहा है तो एक्सप्रेशन टेस्टिंग होगी, अगर वो ट्रू होगा तो उसकी बॉडी में जाएगा, स्टेटमेंट में जाएगा, और स्टेटमेंट रन करने के बाद दोबारा से वो लूप के अंदर जाएगा और उसकी टेस्टिंग करेगा, और अगर वो फॉल्स होगा तो आगे चला जाएगा। ये चीज़ जो है वो मल्टीपल जो है कंपाउंड स्टेटमेंट्स के साथ भी हो सकता है, यानी कि लूप की बॉडी में कंपाउंड स्टेटमेंट्स हो, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास वाइल लूप है जिसकी ये टेस्ट कंडीशन है, ठीक है, और इसके अंदर एक से ज़्यादा बॉडीज़ हैं। तो उस पर हम क्या करते हैं, जिस तरह हम इफ़ एल्स में करते थे कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर बॉडी हो, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो बॉडी में, तो हम क्या करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज लगा देते थे। सेम चीज़ हम वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, या किसी और लूप के साथ भी कर सकते हैं, जो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर हम इस कंपाउंड स्टेटमेंट वाली वाइल लूप के फ्लो चार्ट देखना चाहें तो समथिंग लाइक दिस, या आपका कहीं से भी आ रहा है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद दोबारा वो एक्सप्रेशन टेस्टिंग पे रहेगा, और जब तक आपकी एक्सप्रेशन टेस्टिंग ट्रू होती रहेगी वो आपका सर्कल में ही घूमता रहेगा, और जैसी ही एक्सप्रेशन टेस्टिंग फॉल्स होगी तो वो यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब हम ये कोड के ज़रिए वाइल लूप के ऑपरेशन देखते हैं। इस कोड में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो बहुत ही सिंपल सा कोड है, जिसमें आपके पास लाइन नंबर 5 के ऊपर एक मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे बाय द नेम ऑफ ए, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है जी। और वाइल लूप में क्या है कि वाइल ए लेस देन 10, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अभी क्या है, इस वक्त ये ए की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 हमारे पास ट्रू है, तो क्या करेगा कि आपके पास लाइन नंबर 8 पे पहुंच जाएगा। लाइन नंबर 8 क्या कर रही है, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रही है, यानी कि अगर ये हमारे पास आउटपुट है तो यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद ए की वैल्यू को 2 कर देगा, उसके बाद लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा लाइन नंबर 6 के ऊपर, अब चेक करेगा, अब ए की वैल्यू हो चुकी है 2, 2 लेस देन 10, ये भी ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले 2 को प्रिंट करेगा। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, पहले 2 को प्रिंट करेगा, फिर उसमें +1 को ऐड करके यहाँ पे कर देगा आपका 3। ठीक है, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। अच्छा, जब आपके पास आउटपुट पर 9 आएगा तो यहाँ पे आपके पास होगा 10, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले आउटपुट करेगा 9 और फिर उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट करेगा। अब जब ये 10 हो गया तो इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 10, 10 लेस देन 10 एंड इज़ नॉट लेस देन 10, ये फॉल्स हो गया, ये आपके पास फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो क्या होगा कि आपके पास वो एग्जिट कर जाएगा और लाइन नंबर 11 पर आएगा, सिस्टम पॉज एंड योर प्रोग्राम विल फिनिश। राइट। तो इसमें हमें क्या पता लगा कि ये जो लाइन नंबर 8 और लाइन नंबर 9 है, ये आपकी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हुई। कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई ये लाइनें आपकी एग्जीक्यूट हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स आपकी बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। इसको अगर आप 100 भी कर देंगे तो 100 टाइम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपने क्या लिखा, आपने एक लाइन लिखी वाइल के टेस्ट की, 2 लाइन लिखी स्टेटमेंट की, तो 3 लाइनें जो है वो मल्टीपल टाइम्स चल के आपके आउटपुट के ऊपर ये लेट से इस तरह डिस्प्ले कर रही है कि आपके पास 10 लाइंस एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये 100 भी हो सकती है, ये 1000 भी हो सकती है, सिर्फ आपको ये वैल्यू चेंज करनी है। तो ये हमारा लूप का एडवांटेज है।
अब इसको अगर हम फ्लो चार्ट के ज़रिए चेकआउट करना चाहें तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज ए इज इक्वल टू 1 किया हमने, फिर हमने ए लेस देन 10 किया लाइन नंबर 6 के ऊपर, वाइल लूप को हमने टेस्टिंग की टेस्ट कंडीशन में, और अगर ये फॉल्स है तो हमारा लाइन नंबर 11 पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू लाइन नंबर 11 पे गया, 12 पे गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। और अगर ये ट्रू है तो हम कहाँ जाएंगे, हम लाइन नंबर 8 के ऊपर जाएंगे जहाँ पे वो ए प्लस प्लस करेगा, यानी कि ए की वैल्यू को पहले प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद उसकी मेमोरी में इंक्रीमेंट करेगा बिकॉज इट इज़ पोस्ट इंक्रीमेंट। देन नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे ये चीज़ मैं दोबारा रीइटरेट कर दूँ कि हम ये दोनों एक पैरेललोग्राम में भी लिख सकते थे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी कि हम जो है ना वो लूप की बॉडी में, वाइल लूप की बॉडी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे फ्लो चार्ट में 2 दफ़ा अलग अलग बनाया है। नहीं तो फ्लो चार्ट में भी ये एक दफ़ा लिखा जा सकता था, और इधर भी कोडिंग में भी ये एक ही जगह पे लाइन नंबर 8 में ही ए प्लस प्लस के बाद एंडल दिया जा सकता था, राइट। और यहाँ पे हम ये चेक किया कि आउटपुट एंडल के बाद वो दोबारा लूप जो है ना वो टेस्ट करता रहेगा, यानी कि आपका एक लूप जो है वो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आपका लूप चलता रहेगा, और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो आपका सिस्टम एग्जिट कर जाएगा। और ये आपके पास इस कोड का आउटपुट भी है हमारे सामने, जिससे हमें पता लगता है कि कोड किस तरह रन करता है। नाउ लेट्स रीविजिट द कोड। अभी हमने एक कोड चेक किया था जिसमें हमने एक 5 डिजिट नंबर के इंडिविजुअल डिजिट्स को ब्रेकअप करके ऐड किया था बगैर लूप के। अगर उसी कोड को हम लूप के साथ करें तो तक, और इस तरह करें कि हमारे पास आउटपुट बिल्कुल सेम आए जिस तरह उस कोड के अंदर आ रहा था, तो दिस इज़ हाउ इट विल बी डन, ठीक है। हमने क्या किया, हमने हमारे पास इंट ए बी और सम 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, राइट। तो लेट्स डू दैट। अगर हमारे पास है ए 4 बाइट्स, बी 4 बाइट्स एंड सम 4 बाइट्स, ठीक हो गया, ओके। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ, बी की वैल्यू 10,000, बी की वैल्यू 10,000 0 0 0 ए की वैल्यू अभी हमने इनिशियलाइज नहीं कराई, और सम की वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज करा दी, ठीक है। और यूज़र को हमने पूछा एंटर 5 डिजिट नंबर, ठीक है। यानी कि हम अगर ये कहें कि ये हमारे पास एक आउटपुट स्क्रीन है हमारी, राइट, दिस इज़ आवर आउटपुट स्क्रीन। और तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले एंटर 5 डिजिट नंबर, और यूज़र इनपुट करेगा लेट्स से 3 4 5 6 2, एंटर प्रेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6 2, यानी कि यहाँ पे आ गया 3 4 5 6 2, ठीक हो गया। और आप सबसे पहले तो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दोगे 3 4 5 6 2, उसके बाद आपने चेक लगाया कि जो आपका यूज़र ने इनपुट किया है वो आपका 5 डिजिट नंबर ही है, ठीक है, जैसे कि हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने इसी वीडियो के अंदर पहले। देन आउटपुट सम ऑफ, और उसके बाद क्या हुआ, ये वाइल लूप आ गया b ग्रेटर देन 0, यहाँ पे b की वैल्यू है 10,000, 10,000 ग्रेटर देन 0, ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। बॉडी में आएगा सी आउट a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b, यानी कि 3 4 5 6 2 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे, 3 4 5 6 2, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो ये हमारे पास जो है क्या आएगी वैल्यू, हमारे पास वैल्यू आएगी 3, आउटपुट पे आएगा हमारे पास 3, ठीक है ना, 3 3, ओके। और उसके बाद क्या है, सम प्लस इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी की जो वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई, वो आई 3, हमने आउटपुट दे दिया 3, और सम के अंदर हमने वैल्यू डाल दी 3। उसके बाद ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, ए की वैल्यू को हमने जो है वो किससे डिवाइड किया,
10,000 से, जो कि ये हो रहा था हमारे पास 4562 आया, यानी अब ये हो गया है 4562, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, b इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10, बी डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसमें से एक ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा और ये b में रह जाएगा 1000। उसके बाद ये वापस आएगा, लूप में टेस्ट करेगा। अब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है अब 1000, 1000 इज अगेन ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो फिर यही सारी एग्जीक्यूशन होगी और ये आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। सम की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3 + 4 7, सम की वैल्यू 7 हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 562, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाएगी 562, ओके। एंड देन बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय 10, बी की वैल्यू हो जाएगी 100, वापस आएगा लाइन नंबर 13 के ऊपर, 1300 इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यस दिस इज ट्रू। दोबारा आएगा, शीन पे आउटपुट करेगा 5 एंड देन सम प्लस इज इक्वल टू 5, यानी कि 7 + 5 यहाँ पे आ जाएगा अब 12, और आपके पास a इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 62, 62 और b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। उसके बाद ऊपर आएगा और आपकी एग्जीक्यूशन होगी, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यस 10 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद 6, यहाँ पे लाइन नंबर 15 पे 6 आउटपुट आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, 12 + 6 18 आ जाएगा 18, और उसके बाद ए इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, तो रिमाइंडर आपका होगा 2, और फिर बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, बी में आ जाएगा 1। फिर ऊपर आएगा वाइल लूप में 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बिल्कुल 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है। फिर आएगा बॉडी में काउंट ए लेस देन बी, ए डिवाइडेड बाई बी, तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। किस तरह 2 आएगा, क्योंकि अब आपके पास जो है वो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 1, 1 2 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये आपका जो 2 है, ये अब आपके पास पहले सम होगा, यानी कि 18 + 2, ये हो जाएगा 20, देन a इक्वल टू a मॉड्यूलस b, a के अंदर आ जाएगा 0, b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 10, तो अगर हम इसी तरह 10 से डिवाइड करें b की वैल्यू को, तो 10 0 ज़ा 0, 1 ही रहेगा, b के अंदर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास a की वैल्यू हो गई 0, अब नहीं, b डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 10, तो अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, ओके राइट। तो हमारे पास क्योंकि b की वैल्यू जो है वो अब छोटी हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी, 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, 10 0 ज़ा 0, ठीक है ना, 10 0 ज़ा 0, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास 10 1, 10 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 1, तो ये ले रहा है ना, b इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 10, तो b की वैल्यू हो गई 0, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, हमारे पास आउटपुट पे आया इज इक्वल टू सम, यानी कि सम का क्या मतलब है, सम में आपके पास है 20, इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि एल्स में जाएगा नहीं तो हमारा प्रोग्राम इसी तरह एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे का एक फ्लो चार्ट देखना चाहें, इस पूरे कोड का फ्लो चार्ट देखना चाहें, जो कि हमने पिछले वाले कोड का भी देखा था, बट सेम कोड जो है वो विदाउट लूप था, और ये वाला जो कोड है ये आपका विद वाइल लूप है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स हैव अ लुक कि क्या हमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो हमारे पास प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसके बाद डिक्लेयर ए बी सम, इनिशियलाइज बी इज इक्वल टू 10,000, सम इज इक्वल टू 0, आउटपुट एंटर 5 डिजिट नंबर, इनपुट ए, आउटपुट ए, ये अब हम लाइन नंबर 9 पे पहुंच गए, आउटपुट ए। उसके बाद ये इफ़ की कंडीशन है, ये इफ़ का टेस्ट लगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जाके वो रॉन्ग इनपुट दे के सिस्टम पॉज पे जाएगा और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा।
लेकिन अगर ये यस है तो क्या करेगा, सबसे पहले आउटपुट करेगा सम ऑफ, ठीक है, और उसके बाद अब आ गया वाइल लूप पे, अब आ गया वाइल लूप पे। वाइल लूप में से अगर वाइल लूप यस होगा तो क्या करेगा, आउटपुट ए डिवाइडेड बाई बी करेगा, लाइन नंबर 15। उसके बाद सम प्लस इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ए इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, एंड बी डिवाइड बाई इक्वल टू 10। ये तीनों प्रोसेसेस हैं, हम इसे एक ही रेक्टेंगल में डाल सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वापस जाएगा इधर, वापस जाएगा बी, बी का मतलब है वापस वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन में जाएगा और फिर चेक करेगा कि अब बी की वैल्यू क्या है। तो जब तक बी की वैल्यू जो है वो आपकी 0 से ग्रेटर रहेगी तो ये यस के अंदर ही जाता रहेगा और इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब बी की वैल्यू छोटी हो जाएगी या 0 से छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, वो नो में चला जाएगा। नो में क्या करेगा, नो में आपके पास आता है इज इक्वल टू सम, आउटपुट सम ऑफ 5 डिजिट्स। ये लाइन नंबर 20 तो तभी चलेगी ना जब आपका जो है ना वाइल लूप फॉल्स होगा। ये वाइल लूप की बॉडी के बाहर लिखी हुई है, वाइल लूप की बॉडी से बाहर लिखी हुई है, सम आएगा। उसके बाद आप जाएंगे लाइन नंबर 23 पे, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्स की बॉडी में तो जाएगा नहीं, सिस्टम पॉज एंड एंड। सो दिस इज एन एग्जांपल। और अगर हम देखें तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट है जो हमारे फर्स्ट प्रोग्राम का था, लेकिन अब हमने ये प्रोग्राम लूप के ज़रिए अचीव किया है। और जो बेसिक वर्किंग है इसकी वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ये 4 लाइन की बेसिक वर्किंग है, ठीक है, ओके। सो जब हम वाइल लूप की बात करते हैं तो वाइल लूप में बहुत सारी वेरिएशंस भी होती हैं, जिसमें से एक वेरिएशन कहलाती है काउंटर कंट्रोल लूप्स, एक कहलाती है सेंटिनल कंट्रोल लूप्स, एंड एक कहलाती है फ्लैग कंट्रोल लूप्स। तो ये तीनों वाइल लूप्स आपके जो है वो काउंटर कंट्रोल, सेंटिनल कंट्रोल और फ्लैग कंट्रोल, इनमें फ़र्क क्या है। अगर आपको पता है कि आपका लूप कितनी दफ़ा चलना है, मतलब 10 दफ़ा चलना है, 100 दफ़ा चलना है, 50 दफ़ा चलना है, चाहे वो प्लस प्लस करके आप 0 से लेकर 10 तक चला रहे हो या माइनस माइनस करके आप 10 से लेकर 0 तक चला रहे हो, तो आप अपने टेस्ट कंडीशन में कोई वैल्यू रखेंगे, कोई नंबर रखेंगे। तो वो नंबर एक काउंटर है, काउंट यानी कि नंबर काउंटिंग होता है ना, ये वहाँ से वर्ड निकला काउंटर का। तो आपका वो जो काउंटर है वो आपका वो वाले लूप जो है जिसमें आपने लगाया, फॉर एग्जांपल ए लेस देन 10, ये अगर आपने वाइल में दिया हुआ है तो ये क्या है, यानी कि जो एग्जांपल अभी हमने पहले की वो एक काउंटर कंट्रोल लूप की थी। देन अगर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर देना हो कि भाई ये प्रोग्राम चलता रहे जब तक कि कोई क्यू प्रेस ना करे, जब तक कि कोई क्यू प्रेस ना करे, स्मॉल क्यू प्रेस ना करे, तो फिर वो क्या हुआ, वो सेंटिनल कंट्रोल्ड हुआ। वो जो स्मॉल क्यू आपने बोली वो एक सेंटिनल दिया, उसको एक ऐसी वैल्यू दी जिसके ऊपर प्रोग्राम रुक जाएगा, वो सेंटिनल कहलाएगा। और सिमिलरली अगर आप बूलियन वेरिएबल यूज़ करते हैं तो बूलियन वेरिएबल आपको पता है कि 0 और 1 के ऊपर ही काम करता है। तो अगर आप 0 और 1 के ऊपर अपने लूप को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो वाले लूप कहलाते हैं फ्लैग कंट्रोल्ड लूप, वो वाले लूप कहलाते हैं फ्लैग कंट्रोल्ड लूप। सो लेट्स लुक एट देम। सबसे पहले काउंटर कंट्रोल वाइल लूप्स, उसके लिए वही वाला जो हमारे पास कोड था उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया। अब हमने ए की वैल्यू को 15 किया और अब हम क्या कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन 10, यानी कि हम 15 से 10 की तरफ आ रहे हैं, सी आउट करके ए माइनस माइनस करेंगे, राइट। तो अगर हम देखें हमारा फ्लो चार्ट, तो बिगिन ए इज इक्वल टू 15, ए ग्रेटर देन 10 जो कि ट्रू है, और अगर फॉल्स होगा तो सिस्टम पॉज पे जाके एंड कर देगा, और अगर ट्रू होगा तो आउटपुट ए करेगा और ए माइनस माइनस करेगा और चलता रहेगा। यानी कि अगर हम देखें इसको, हमारे पास ये ए है, ए 4 बाइट्स, और इसमें हमने किया 15 जब लाइन नंबर 5 एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद लाइन नंबर 6 पे आया तो 15 ग्रेटर देन 10 जो कि ट्रू है, ट्रू है, बॉडी में आएगा और क्या करेगा, आउटपुट के ऊपर आपका जो है वो क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा 15, ये वाली लाइन। उसके बाद ये माइनस माइनस, यानी कि आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 14 को अब चेक करेगा, 14 ग्रेटर देन 10, यस 14 इज ग्रेटर देन 10। तो क्या होगा, बॉडी में आएगा, यहाँ पे 14 प्रिंट करेगा, फिर ए माइनस माइनस हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 13, ठीक है जी, 13 हो गया। अब 13 इज ग्रेटर देन 10, यस, बॉडी में आएगा, फिर 13 प्रिंट करेगा,
फिर a माइनस माइनस, अब ये हो जाएगा 12, 12 ग्रेटर देन 10, ट्रू, ट्रू है, स्क्रीन पे 12 प्रिंट करेगा। उसके बाद a माइनस माइनस करेगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। और उसके बाद 11 को टेस्ट किया हमने, 11 ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है, ट्रू है तो स्क्रीन पर आउटपुट हो जाएगा 11। फिर ये a माइनस माइनस चलाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी 10, a की वैल्यू हो गई 10, ठीक है जी। और अब इसको चेक करेगा 10, 10 ग्रेटर देन 10, ये हो गया फॉल्स। अब ये हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया तो इसने प्रोग्राम एग्जिट करके लाइन नंबर 11, 12 एंड 30 इस तरह एग्जीक्यूशन हो गई, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्चुअल आउटपुट भी देखना चाहें तो इट इज़ द सेम थिंग, 15 से लेके 11 तक वो प्रिंट करता है और उसके बाद वो एग्जिट कर जाता है। अब ये काउंटर कंट्रोल लूप कहलाता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने कितनी दफ़ा इस कोड को चलाना है, हमें फिक्स नंबर टाइम्स पता है, एटलीस्ट हमें ये पता है कि जो लूप है वो किस वैल्यू तक चलेगा। अब उस वैल्यू तक वो कितनी दफ़ा चलता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने ये फिक्स कर दिया इस वाले पार्ट से, तो इसलिए दिस टाइप्स ऑफ लूप्स आर कॉल्ड काउंटर कंट्रोल्ड लूप्स, काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप। नेक्स्ट इज सेंटिनल कंट्रोल लूप। सेंटिनल में क्या है कि अगर हम ये चेक करें तो हमारे पास यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं, यूज़र से a की वैल्यू हमने दी 65 और ये एक इंटीजर है, इंटीजर को हमने 65 थी और एक कैरेक्टर लिया हमने जिसका नाम हमने रखा सेंटिनल। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया 4 बाइट्स बाय द नेम ऑफ a और उसको वैल्यू दे दी 65। फिर हमने एक सेंटिनल वेरिएबल बनाया बाय द नेम, ये 1 बाइट का होगा क्योंकि ये कैरेक्टर है, और इसमें हमने कैपिटल Z डाल दिया, कैपिटल Z। कैपिटल Z जो है अगर हम चेक करें तो ये इसका ASCII कोड जो है वो जो है उसके अंदर जाके सेविंग होगी, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे कैपिटल Z सिंगल कोटेशन में डाल देते हैं ताकि हमें जो है ना वो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, हमें जो है वो कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें क्या है, ओके राइट। उसके बाद हमने क्या किया, वाइल a नॉट इक्वल टू सेंटिनल, a की वैल्यू 65 है, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन हमें ये पता है कि कैपिटल Z जो है आपका वो ASCII कोड में किसके बराबर है, कैपिटल Z जो है आपका वो ASCII कोड में आपका 90 है, राइट। तो वो चेक करेगा 65 को 90 से चेकआउट करेगा, किसको, 65 को 90 से चेकआउट करेगा, नहीं है। अब सी आउट a \t a++ एंड इट विल कीप ऑन डूइंग इट a++, यानी कि आपके पास आउटपुट पे क्या करेगा, सबसे पहले वो a में प्रिंट करेगा आउटपुट के ऊपर 65 \t 8 स्पेस आगे आ जाएगा, फिर a++ करेगा, इसको कर देगा 66। अब वो कंपेयर करेगा 66 नॉट इक्वल टू सेंटिनल, सेंटिनल में कैपिटल Z है, कैपिटल Z का मतलब है ASCII कोड 90, 66 90 के बराबर नहीं है, तो आपका क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, बॉडी में आएगा 66 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर वो प्लस प्लस करने से क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 67 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा जब तक कि वो a की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर ना आ जाए, और जैसे ही a की वैल्यू 90 के बराबर आएगी तो प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो आपके पास बिगिन, इनिशियलाइज और सेंटिनल आपने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज कराए, फिर आपने टेस्ट लूप लगाया a नॉट इक्वल टू सेंटिनल, अगर ये फॉल्स होगा तो लाइन नंबर 13 के ऊपर जाके एग्जिट कर जाएगा, और अगर ये ट्रू होगा तो आउटपुट a करेगा और फिर a++ करेगा, और फिर दोबारा सेंटिनल को चेक करेगा, अगर ये ट्रू होगी तो फिर दोबारा बॉडी में आउटपुट a करेगा, a++ करेगा एंड कीप ऑन गोइंग ऑन। अब इसका आउटपुट अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है कि ये जो छोटा सा कोड है जिसमें ये 2 लाइनें हैं सिर्फ और ये एक वाइल लूप है, इसने क्या किया, इसने आपके पास 65 से लेके 89 तक प्रिंटिंग कर दी, ठीक है। \t की वजह से आपके पास स्पेस आ रही है बीच में, तो आपके पास इतनी ज़्यादा प्रिंटिंग हुई और 90 पे जब वो पहुंचा तो वो फॉल्स हो गया। अब आप ये कह सकते हैं सर ये भी तो नंबर कंट्रोल्ड है, नंबर कंट्रोल नहीं है, ये कैरेक्टर कंट्रोल्ड है। हमने कैरेक्टर लिखा था Z,
बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है वो अपनी जगह पे, लेकिन हम उस सेंटिनल को इंक्रीज़ नहीं कर रहे, हमने कैरेक्टर दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्यू भी ले सकते हैं, यूज़र को कह सकते हैं कि वाइल जो है ना क्यू यूज़र प्रेस ना करे तब तक आप इसको चला सकते हैं। तो सेंटिनल तो कोई भी दे सकता है ना, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है, राइट। सो इसकी एक और एग्जांपल अगर हम सेंटिनल कंट्रोल की देखना चाहें तो यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास जो है वो वेरिएबल्स हैं ए, सम, काउंटर और सेंटिनल। काउंटर, सम और सेंटिनल को हम जीरो से इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक हो गया। इनपुट नंबर देन प्रेस एंटर। हम यूज़र को कह रहे हैं कि जी नंबर एंटर करो। एक गैसिंग गेम, बेसिकली एक गैसिंग गेम बनाई है हमने, ठीक है ना। नहीं, हमने बेसिकली जो है एक एवरेज निकालना चाह रहे हैं। यूज़र से नंबर इनपुट लेंगे और जितने भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा उन सब की वो एवरेज और सम उसको जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। और जब वो नंबर एंटर कर चुका होगा तो फिर वो ज़ीरो प्रेस करेगा, यानी कि यूज़र को ये स्क्रीन पे आएगा इनपुट नंबर एंड देन प्रेस एंटर। और उसके बाद वो चेक करेगा ए की वैल्यू इस वक्त 1 है, 1, और सेंट्रल की वैल्यू इस वक्त 0 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 0 ये ट्रू है, 1 नॉट इक्वल टू 0 ये बिल्कुल ट्रू है। तो यानी कि हम सेंटिनल को कोई फिक्स वैल्यू इंटीजर भी दे सकते हैं। सी इन ए और सम प्लस इज इक्वल टू ए और काउंटर प्लस प्लस, ये हमारा लूप चलता रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये हो, यूज़र ने इनपुट किया, हमारे पास 12 इनपुट किया, 23 इनपुट किया, 34 इनपुट किया, 45 इनपुट किया, फिर 0 इनपुट किया। तो जब 0 इनपुट करेगा तो आपका क्या होगा, सेंटिनल के बराबर आ जाएगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा। जब लूप से एग्जिट करेगा तो क्या हुआ कि आपके पास एक तो काउंटर जो है वो भी आपके पास वैल्यू मौजूद है, और आपके पास सम प्लस इज इक्वल टू ए, सम के वेरिएबल के अंदर भी सम ने क्या किया, इन सबको प्लस करता जा रहा है। 12 प्लस 23 प्लस 34 प्लस 45 ये प्लस कर करके ले आया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो है वो आयो मैंने इस्तेमाल किया, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर डिस्प्ले करे, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारी, जिसमें वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो करता है। शो पॉइंट सेट प्रिसीजन 2, शो पॉइंट का मतलब पॉइंट के बाद वैल्यूज़ दिखाओ, और प्रिसीजन का मतलब 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ दिखाओ। और हमने क्या किया, हमने जो है ना एवरेज स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट फ्लोट टाइप में कन्वर्जन की, ताकि 2.85 के अंदर आउटपुट आ जाए। सम डिवाइडेड बाय काउंटर -1, इनकी आउटपुट को हमने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम फिक्स्ड शो पॉइंट सेट प्रिसीजन 2 करें तो फिक्स्ड जो है वो आपकी क्या है 28.50, ये आपकी फिक्स्ड फॉर्म है। एंड देन हम इसकी जो है वो एवरेज और कन्वर्जन की, और हमारे पास ये आउटपुट आया। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल थी सेंटिनल कंट्रोल्ड वाइल लूप की, और इसके अंदर हमने जो है आयो मैनिप के फंक्शन साइंटिफिक फिक्स्ड शो पॉइंट और सेट प्रिसीजन को भी चेकआउट किया, फर्दर रिवाइज किया। सो नेक्स्ट इज आवर फ्लैग कंट्रोल्ड वाइल लूप्स। फ्लैग कंट्रोल वाइल लूप्स, अब इसमें हम एक गैसिंग गेम बनाते हैं। गैसिंग गेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा कुछ फंक्शंस को। सी टाइप के फंक्शन को हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। सी टाइप के फंक्शन जो है वो हमारे इन दो फंक्शंस के लिए है, ये रैंडम का फंक्शन है और ये srand का फंक्शन है। वी नो अबाउट दिस, इंटीजर नम, इंटीजर गेस, ये हमें मालूम है। बूल इज गेस्ट, ये एक बूल वेरिएबल है इस गेस्ट के नाम का, ठीक है। बूल आपका 1 बाइट का होता है, तो हमारे पास नंबर का एक 4 बाइट्स है, NUM, गैस के 4 बाइट्स है, और बूल के यानी कि इस गैस के इस गेस्ट के 1 बाइट। ओके, srand क्या है, बेसिकली रैंडम का जो फंक्शन है आपका, पहले हम रैंडम के फंक्शन करते हैं। रैंडम का फंक्शन आपका रैंडमली को एक नंबर जनरेट करता है, और मॉड्यूलस 5 जब उस पर लगा देंगे तो जो रैंडम नंबर होगा वो 0 से लेकर 5 के बीच में होगा। अब यहाँ पे अगर 10 कर देंगे तो 0 से लेकर 10 के बीच में होगा। यहाँ 5 की जगह पे अगर हम 100 कर देंगे तो 0 से लेकर 100 के बीच का एक रैंडम नंबर जनरेट होगा, ठीक है। srand क्या है, अगर आप ये लाइन नहीं लगाते तो क्या होगा, हर दफ़ा वो प्रोग्राम एक ही वैल्यू देगा, क्योंकि रैंडम का फंक्शन जो है उसको एक वैल्यू चाहिए इनिशियलाइज होने के लिए, स्टार्ट होने के लिए। तो वो वैल्यू जो है उसको हम सीड कहते हैं, srand, सीड रैंडम। तो वो जो सीड है वो कहाँ से ले रहा है, वो आपके सिस्टम की क्लॉक से ले रहा है।
टाइम ज़ीरो का फंक्शन आपके जो विंडोज़ के अंदर जो आपके टाइम चल रहा है उसको मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो वैल्यू लेके आएगा और वो उसको इनिशियलाइजिंग वैल्यू देगा और उस इनिशियलाइजिंग वैल्यू से फिर वो आउटपुट रैंडम के फंक्शन का आउटपुट जनरेट होगा। बहरहाल ये एक फॉर्मेट है। अगर आप रैंडम के फंक्शन को प्रॉपर्ली चलाना चाहते हैं तो पहले आप srand टाइम ज़ीरो और अगली लाइन में आप रैंडम का फंक्शन दें और रैंडम वेरिएबल जो भी आएगा वो आके नम के अंदर सेव हो जाएगा, जो कि हमें भी नहीं पता कि क्या होगा। ठीक है, वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, हमें अभी नहीं पता कि क्या है नंबर। ठीक है, उसके बाद इस गेस्ट इज इक्वल टू फॉल्स, बुलियन की वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है, ट्रू में 1 जाता है और फॉल्स में 0 जाता है, तो इधर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। उसके बाद वाइल नॉट इज गेस्ट, नॉट इज गेस्ट का मतलब यानी कि 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का मतलब ये ट्रू हो जाएगा, वाइल लूप आपका चल जाएगा। एंटर नंबर इंटीजर बिटवीन दिस एंड दिस, फिर सी इन गेस, आप नंबर इनपुट करेंगे। अगर वो नंबर जो है वो आपका जो भी आपने इनपुट किया वो इस गैसिंग नंबर के बराबर होगा तो कहेगा यू गेस करेक्ट। अगर वो नहीं होगा, अगर वो कहेगा गैस करेक्ट और उसको ट्रू भी कर देगा, और अगर वो नहीं होगा तो एल्स में चला जाएगा और बोलेगा गैस अगेन। ठीक है, राइट, लेट्स लुक एट इट। ये देखें, हमने कहा जी एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड लेस देन 5, तो हमने पहले 3 गैस किया, उसने कहा नहीं जी। 2 गैस किया, उसने कहा गैस अगेन। हमने 4 गैस किया, उसने कहा यू गैस द करेक्ट नंबर, यानी कि हमारे पास 4 था। लेकिन ये क्या है, ये चलता रहेगा। ये देखें, मैंने 3 गैस किया, 2 गैस किया, 6 गैस किया, 4 गैस किया, 5 गैस किया, 1 गैस किया, उसने कहा यू गैस करेक्ट। इस लूप में क्या है, ये लूप चलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये लूप ये नहीं कहता कि आपने जो है वो ये चेक भी नहीं लगा हुआ कि अगर आपने 5 से बड़ा नंबर दिया है तो वो आपको कुछ कहेगा, वो रिपीट करता रहेगा, उसको इन्फिनिटली वो लूप चलता रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हमने फ्लैग कंट्रोल वाइल लूप की एक एग्जांपल देखी है। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहें तो हमारे पास आता है मल्टीपल एक्सप्रेशन इन अ वाइल लूप, यानी कि हम वाइल लूप के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशन लगा सकते हैं और उस बीच में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो फिर वाइल लूप में जाएगा। अब उसी गेम के अंदर हमने इंक्रीमेंट ये किया कि हम मैक्सिमम यूज़र को जो है वो 2 अटैम्प्ट्स अलाउ करेंगे। अगर 2 अटैम्प्ट्स में उसने नंबर गैस नहीं किया तो वो कह देगा यू लूज़ और आपको नंबर बता देगा। ठीक है, अब ये देखें, हमने यूज़र को बोला एंटर नंबर बिटवीन 0 एंड लेस देन 5 और आगे बता दिया यू हैव 2 अटैम्प्ट्स। यूज़र ने पहली अटैम्प्ट पे दिया 2, उसने कहा गैस अगेन। यूज़र ने दूसरे अटैम्प्ट पे दिया 4, उसने कहा यू लूज़, द करेक्ट नंबर इज़ 0। गेम प्रोग्राम फिनिश हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखें यू एंटर नंबर इन 0 एंड 5, पहले अटैम्प्ट में दिया आपने 4, उसने कहा गैस अगेन। दूसरे अटैम्प्ट में दिया आपने 2, तो 2 में गैस करेक्ट हो गया, यू गैस द करेक्ट नंबर। तो ये आपका जो है ना दूसरी एग्जांपल है जिसमें आपने ये पता किया कि हम वाइल लूप के अंदर वाइल लूप की टेस्ट कंडीशन में जस्ट लाइक इफ़ की टेस्ट कंडीशन में हम मल्टीपल टेस्ट कंडीशंस लगा सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट ऑपरेटर्स वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपने इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर कुछ वाइल लूप को ज़रा डिटेल में देखने की कोशिश की और इसमें हमारे टॉपिक कवर हुए। आई होप इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर रही होगी। थैंक यू वेरी मच।